नमस्कार, मैं आशु झा और आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। भदोही जनपद के सुरियावा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और रहस्यमयी खबर सामने आई है। सीतारामपुर गांव में रहने वाली एक 14 वर्षीय बालिका को लेकर उसके माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी के ऊपर काला जादू किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब परिवार ने बच्ची की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए इलाज के लिए चेन्नई के एक बड़े अस्पताल में करीब 2 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। लड़की के माता पिता का कहना है कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक थी, अचानक बीमार होने लगी, बोलना बंद कर दिया, हरकतें अजीब होने लगी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। परिवार का कहना है कि जब तमाम चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, तब किसी अनुभवी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह मामला सामान्य नहीं बल्कि काले जादू का हो सकता है। जांच के बाद कथित रूप से यह सामने आया कि बालिका के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। परिवार अब शासन और प्रशासन से मांग कर रहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। लड़की के पिता का कहना है कि हम थक चुके हैं, हमारी बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। जी सर, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? मैं अशोक कुमार उपाध्याय सीतारामपुर सिरियावा का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं 1 महीना पहले मेरे चाचा का इंतकाल हो गया था, तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आए थे। आके यहाँ उनका 13 बरसी सब करके रिटर्न जा रहे थे, तो अचानक हमारी बेटी का तबीयत खराब हो गया। तो हम लोग थोड़ा यहाँ दवा देवा ले आए, ग्लूकोज चढ़ाया, सब कुछ गर्मी से हो गया रहेगा। गाँव वहाँ लेके गए चेन्नई में, तो वहाँ भी ऐसे ही हो रहा था। तो वहाँ पे पूरा रिपोर्ट निकाले, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। हम एक नहीं 3 हॉस्पिटल में गए, तीनों हॉस्पिटल में अलग अलग चीज़ बताया। वो अलग अलग चीज़ बताने के बाद में जब लास्ट हॉस्पिटल में गए तो क्या बोला कि लीवर के बैक साइड में वो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए वो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है बोल के वो ऑपरेशन करा दिए सर। लेकिन अपेंडिक्स नहीं था, वो उसको कुछ ऊपरी बाधा थी, जो कि हमको ये अमावस की रात को पता चला, 3 दिन के पहले। काला साया जादू जो होता है सर, ये अंधविश्वास, लेकिन क्या करें, इसमें इंसान का प्राण चले जाता है। तो वही उसके ऊपर में था। तो जब उसके ऊपर आया अमावस की रात को, तो हम लोग को मालूम पड़ा, तो हम लोग कैसा भी करके भाग के यहाँ आए रात को यहाँ पे दिखाए। अभी बच्ची ठीक है। और जो अच्छा, आप लोग किसको दिखाए यहाँ का? यहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका कोई जानने वाला था, उनको ला के दिखाए, तो 10 मिनट में सही हो गई बच्ची। जब उसके पास गए आप, तो उन्होंने क्या कहा, क्या समस्या है? नहीं, समस्या तो हमको बच्ची ही पूरा बता दिया था। अमावस को रात को वहीं पे, वो हमको कुछ नहीं बताया। वो हटाने के लिए हम उनको बुलाए थे, तो हमारी बच्ची ने हमको सब बता दिया कि वो कौन किया है, कैसे कराया गया है, कौन किया, सब हमको मालूम पड़ गया है सर। मतलब वो जो शक्ति थी बच्ची के ऊपर आ गई थी, बच्ची के ऊपर आके अमावस की रात को अपने आप बोलना चालू कर दी। तो हमारी ये अच्छा, तो कौन लोग हैं वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? हमारे ही बड़ी माँ हैं, उनके एक दामाद हैं। कोई उनसे दुश्मनी आपकी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी पड़ोस है। अब उनको क्या जलन है मालूम नहीं। हम उनका मदद ही किए हैं, उनको लड़की के शादी में मदद किया, उनका घर बनवाए, उनका ज़मीन बाउंड्री में मदद किया, उनको ऑटो निकाल के दिया था। जो भी हमसे हुआ हम किए हैं। उनके लड़के का तबीयत खराब था, हमसे जो पेमेंट मांगे हम दिए, आज तक हम लोग मांगे नहीं, क्योंकि बड़े पिताजी के बच्चे हैं तो क्यों क्या मांगना बोल के हम लोग छोड़ दिए। लेकिन उसका हमको ये सज़ा मिला, इसकी हमको उम्मीद नहीं थी। और हमको कानून से बस यही है कि हमको इसका न्याय मिले, और न्याय मिल गया तो आप 100% कन्फर्म है कि उन्हीं लोगों के द्वारा उसको गलत किया गया? वही लोग हैं। ये हमारे पास सबूत भी है, हमारी लड़की का बयान है। अच्छा, उसको रिकॉर्ड किए हैं? हम रिकॉर्ड करके रखे हैं। हम ओझा वैद हम किसी को नहीं, हम लड़की के बयान के ऊपर है। हमको ना कोई ओझा मिला है, ना कोई वैद मिला है, ना हम किसी को दिखाया। लड़की के बयान के हिसाब से हम ये बात बोल रहे हैं। तो क्या न्याय चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए। आप कौन हैं? हम लड़की की माता जी। लड़की की माता। क्या समस्या है आपकी बेटी को? मेरी बेटी पहले तो ठीक थी, जब से यहाँ से लेके गए थे उसको हॉस्पिटल में बहुत दिखाए, पर कोई फायदा नहीं उसको दिखाने। उसके ऊपर फिर मंदिर गए, मंदिर से वही
भक्त ले आए, मंदिर में जो देते हैं चंदन उसके सिर पे लगाते ही। अमावस की रात था, अमावस का दिन था, तो मुझे पता नहीं था। शाम के टाइम जाके मंदिर जब आए उसको लगाए तो अपने आप ही खेलने लगी। खेलते खेलते जितना भी बातें था मैं उससे पूछी क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, वो सारी बात मुझे बताई। सारी बात बताई। इनकी बड़ी माँ का ही नाम ले रही है, रोशन उपाध्याय की माँ किया ऐसा बोल। और उनके एक दामाद है, कौन दूबी, वो है साथ मछली रहने वाले। ये सब वो सीधे ही बोल रहे। मैं आती हूँ डायरेक्ट वहाँ से इनसे बात करने के लिए। मैं बोली क्यों वो ऐसा है कि ट्रेन में कितना बार कूदने की भी कोशिश कर रही है, अपना जान लेने की कोशिश कर रही है। अभी उसकी मैं अच्छा, जिसका नाम उसने लिया, हाँ। उससे आप लोगों ने कहा, शिकायत की, कैसा क्यों किया आप लोगों ने? हाँ, तो वो उल्टा झगड़ा कर वो पहले तो मुझसे बोली कि मैं ओझा बुला रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैं बोली ऐसा मत करो बड़ी माँ, आप बताओ क्यों भाई बुला रही हो, क्यों ऐसा किया, क्या बात है। तो क्या बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं यही पूछ रही हूँ कि क्यों मेरी बेटी आपका नाम ले रही है, तुम्हारे दामाद का। तो बोलती है आप झूठ बोल रही हो, उससे सिखाते हो, पढ़ाते हो। और बात करने जाओ तो मार करती है, झगड़ा करने के लिए तैयार है। तो आप लोगों ने किसी ओझा से बुला के पुष्टि नहीं की? अभी ओझा कुछ भी नहीं बोला। बस मैं इनसे यही बात करती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये लोग मारपीट पे और झगड़े पे कर रहे हैं। सीधा बोलते हैं, पुलिस का धमकी देते हैं, अगर ज़्यादा करो तो मैं सबको फंसा दूंगी घर भर। बात करने जाओ तो यही धमकी देते हैं कि ज़्यादा करोगी तो मैं पुलिस केस करूंगी, और बेटी का जान लेने का धमकी। तो अभी क्या चाहती हैं आप? हमारे बेटी या बेटा किसी को परिवार में एक जान तुम्हारा जाएगा। ये लोग वहाँ पे इनका दामाद जाके काला साया वया सीख के आया, कहाँ बोलते हैं वो बंगाल। हाँ, ये दोनों कई साल से मतलब सुनी सुना सब लोग कहते हैं कि ऐसे करते हैं, फिर भी मैं मानती नहीं थी कैसा करती हूँ। लेकिन जब बेटी के ऊपर आके जब अपने आप ही बोल रहा है तो अब उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। वही मंदिर का लगाते ही स्टार्ट हो गया अमावस के रात। तो क्या चाहती हैं अभी आप? हमको न्याय चाहिए। मैं इनसे सच्चाई हमको न्याय चाहिए। हमको मार झगड़ा नहीं करना है। हाँ। हम लोग परदेसी आदमी हैं, हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं। हम लोग गलती से अपनी बेटी को लाए, जो कि ऐसा हो गया। मेरी बेटी हमको ऐसी कानून से न्याय चाहिए। लड़की थी, कभी ना उसको कोई बीमारी भी नहीं है। ये लोग क्या बोल रहे हैं अभी इनका दामाद, अरे उसको सिखा पढ़ा के। अच्छा, कोई इतना सीरियस उठा करेगा? हमसे सबसे बताए याद रखो सीना हमारे यहाँ दर्द होत रहा है। देखा ना, नाखून की निशानी ना हो, देखा या कुछ है सुई के कोचा हो या इना नाखून का ना के तो कुछ आज एकरे काने में खून निकलता कल यहाँ वा कोचा गावा या हमारे देखा तो अभी नहीं देखा ना या देखा था हरा कलर तुरंत आए सर। ये अब जागत ही ओके पनवा लाए मारे पर वही चल के टूटे तो सुन में आए। अरे ते डरत काहे है, वो का करही अजीब आदमी है। ऐसे जिए ना दे मरे ना दे, अजीब बात करत है। तो आजादी मिली बताए ना पुतला कहाँ बा, बस भी बताए तो पुतला कहाँ बा, तो पकड़ में आ जाए। घरों में होने जगह रखा बा, अरे वो चुराए के रखा जाता है, चुराए घरे में रखे मान के सुई कोचा थी, हमके दर्द हो। लेकिन वो रखे कहाँ हैं? नहीं पता। हाँ नहीं पता। तो बताओ ना कहाँ रखे हैं, बताए दे। बोले बताए बा घरे बताए तो घरे में कहे सब पुतला। अच्छा शांत। फिलहाल ये मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में भय और चिंता का माहौल है। क्या सच में किसी मासूम पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, या फिर यह किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है? भारत क्रांति न्यूज की टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है। हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ आशु झा, धन्यवाद।